चिरचिरीव्याप्तं सदीयाकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखनेकावतारात्मेयं श्रीपुरुषोत्तमं वन्दे वैदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। भगवान श्री स्वामिनारायण के श्री चरण प्रार्थना, गुरुदेव की चरण प्रार्थना। प्रातः समय सोमवार ठाकुर जी का दर्शन करने वाले भक्तजनों को जय स्वामिनारायण। आप सब वर्किंग डे है, मंडे है, सोमवार के दिन प्रातः समय ठाकुर जी का पूजन अर्चन बंधन दर्शन के बाद आप सब के लिए मंगला आशीर्वाद। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, जो काम आपका निर्धारित किया हुआ है वो सब कार्य आपका अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छे खान पान रखें, अपने सेहत के प्रति पूरा ध्यान दें और अपने कार्य के प्रति भी पूरा जागरूक रहें। आइए उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब प्रयास करते हैं हम लोग नित्य ठाकुर जी का दर्शन बढ़िया हो, पूजन का लाभ मिले, अधिक से अधिक हमारा समय सेवा में व्यतीत हो, दर्शन में व्यतीत हो। और जिन्होंने ये सेवा करी है, दर्शन पाए हैं सद्गुरु संतों का, जो भी योग को प्राप्त किए हैं, परमात्मा उन्हें योग वालों को इतना बल दें, इतनी बुद्धि दें, इतनी शक्ति दें कि वो खुद तो सुखी हों, उसके साथ ही जो भी उनके योग में आए वो भी सुखी हो, उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी बुद्धि मिले, उनका मन भी बहुत अच्छे विचारों में रहे। जियो और जीवित कर भला हो, भगवान सबका भला कर। मेरे दादा गुरु जी का सूत्र था। आज हम अपने दादा गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का ही प्रसंग का लाभ उठाएंगे, सत्संग का लाभ लेंगे, उनके जीवनी का, उनकी सोच, उनके विचारों का, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे उनका दिनचर्या है, उनमें उनका ऐसे दिनचर्या का दर्शन करके, उनके संतों, उनके भक्तों का समागम करके हमें भी बाबा के रुचि अनुसार दर्शन का सुख मिले, महाराज की प्रसन्नता मिले। उन्होंने, योगी जी महाराज ने ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज की खूब सेवा करके प्रसन्नता पाई। ठाकुर जी में उनकी बहुत श्रद्धा, बहुत निष्ठा, भक्तों में बहुत दिव्य भाव, सबके साथ इतना स्नेह, इतना मित्रता कि उन्होंने बहुत साधारण से दिखने वाले, साधारण से रहने वाले, व्यवहार करने वाले ऐसे संत तैयार किए, भक्त तैयार किए, कार्यकर्ता तैयार किए कि ऐसे संत भक्तों के द्वारा उनके योग में आने वाले मोक्षों के द्वारा देख रहे हैं। आज आप पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी, प्रेम स्वामी जी, मुकुंद जीवन स्वामी, जो गुरु जी कहते हैं,
ऐसे बहुत संतों हैं, भक्तों हैं योगी जी महाराज के योग में आने वाले, और आज जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का जो सत्संग है, उनका जो सत्संग, उनका जो समागम है, वो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वो परिवार में, बच्चों में, समाज में, विद्यालयों में, कारोबार में, सब जगह सतयुग का दर्शन करा रहे हैं। त्रेता में प्रभु राम जहां जहां गए ऐसे दर्शन करा रहे हैं। द्वापर में श्री कृष्ण का लीला का दर्शन करा रहे हैं, और कलयुग में प्रकट भगवान स्वामी नारायण साक्षात नारायण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा वो दर्शन करा रहे हैं। उनका व्यवहार, स्वयं सेवक दल, ऐसे प्रचंड पुरुषार्थ, वात्सल्य, प्रशिक्षण, धर्म, सदाचारण की दृढ़ता, युवकों की सेवा करना आदि विलक्षणताओं की फलश्रुति के रूप में धीरे धीरे युवक मंडलों से निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की सेना संप्रदाय के विकास के लिए तैयार होने लगी। इसका प्रथम साक्षात्कार हुआ ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के ही जन्म स्थान महिलाओं में। सन 1950 में गांव में विशाल पैमाने पर एक पारायण पर्व का प्रारंभ हुआ था। स्थानीय हरि भक्तों ने उक्त अवसर पर स्वामी श्री की प्रेरणा से बहुत ही अच्छे ढंग से स्वयं सेवक दल की रचना की। आज BAPS की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत 55,000 स्वयं सेवकों का समर्पित युवा दल का प्रारंभ इसी पारायण पर्व से हुआ। दिनांक 29/12/1950 उस पर्व का प्रारंभ दिन था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों हरिभगत इस छोटे से गांव में उमड़ पड़े थे। इन्हीं फारम में सुसज्ज 51 युवकों का वृंद तथा 51 युवतियों का दल बड़ी ही विनम्रता एवं अनुशासन पूर्वक इन हरिभक्तों की व्यवस्था संभाल रहे थे। योगी जी महाराज की प्रेरणा तथा नारायण भाई आदि मुख्य हरिभक्तों के प्रयासों से स्वयं सेवक दल का यह प्रयोग अत्यंत प्रेरक एवं सफल रहा। संस्था ने व्यवस्थित तरीके से युवा शक्ति को सेवा के उस सांचे में ढालने का मंगलाचरण इसी प्रसादिक गांव से कर दिया। महिलाओं, ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का प्रागट्य स्थान देखिए। दो 2010 ईस्वी सन में ये प्रकाशन हुआ था। आज लगभग इसको आप 15 साल गिने, 15 साल पहले जब प्रकाशन हुआ तब बताया जा रहा है कि आज 55,000 कर्मठ, निष्ठावान, परिपक्व, ब्रह्मचर्य निष्ठ, योग भ्रष्ट आत्मा, मुक्त आत्मा, जिनके रोम रोम में, श्वास श्वास में, जिनके व्यवहार से धर्म की स्थापना हो रही थी, धर्म ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की सुंदर दर्शन हो रहा था। आप सब भी देखिए ये उत्तम धाम में आज किस प्रकार तुरंत तैयार हो जाते हैं कथा में, धुन में, आरती में, पूजा में। आप कितना, आपका ये विनय व्यवहार विवेक को हम भी प्रणाम करते हैं। हम तो बहुत सरल और सीधे,
हम कैसे कह सकते हैं हम सरल और सीधे हैं? हो सकता है हमारे अंदर बहुत अहंकार हो, बहुत कमियां हो, बहुत सारे दोष हो, किंतु आपका ये विनय व्यवहार जो हमें, आपकी सरलता, आपकी निष्ठा, आप जो आत्मीयता का दर्शन कराते हैं, आपस में परस्पर प्रीति का दर्शन कराते हैं, स्नेह का दर्शन, कुटुंब भाव का दर्शन कराते हैं, एक दूसरे के कार्य को आप सुंदर, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगती होगी, फिर भी आप सत्संग के हित में आप कितना अच्छा आप समाज के बीच में व्यवहार करके आप सबके बीच में, समाज के बीच में एक योगी पुरुष कहलाते हैं, संत पुरुष, भक्त पुरुष, अच्छे स्वभाव वाले, उत्तम धाम का एक निष्ठावान परिवार आप सबने बहुत देखिए ऐसे तैयार हुए हैं। ऐसे ही योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज की महिमा का गान करते, भगत जी महाराज का, गुणातीतानंद स्वामी जी का संकल्प का, गोपालानंद स्वामी का, संतों का, परमहंसों का, भक्तों का, दादा बापू का, ठाकुर जी की प्रसन्नता प्रसादी स्थानों का, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्य है आपकी निष्ठा को, आपकी एकाग्रता को, आपकी डिसिप्लिन को, जो आप ठाकुर जी की आरती पूजा, ठाकुर जी के सत्संग में इतनी आप मधुर व्यवहार देते हैं। ये सब से ही देखिए आपका साधुता का निखार होता है, आपकी सरलता का, आपकी निष्ठा का। आप ये सब करने से देखिए, ऐसे ही इन्होंने किया। भले ही कभी कभी लगता है, जब जो नए होते हैं, आप तो सब समझदार हैं, सब बहुत अच्छे हैं, जो आपकी निष्ठा ऐसी बनी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सत्संग में नहीं बैठ पाते हैं, जब ये जो बैठना उस समय और अच्छा दिखाना ही प्रेम है, और जब कोई नहीं बैठ पाता, लगता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कि जब टाइम आता है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तब वो दूर भागते हैं ऐसे लोग। ऐसे समय पता लग जाता है, जब आप कभी गोष्ठी करो, बैठो, और जब कोई नहीं उसमें हाजिरी लगाता है, उस तरह से अपना प्रेम नहीं दिखाता है, तो पता लग जाता है बंदा कितना समझता है, कितना ये इसका स्वभाव कितना कुटिल है। किंतु ऐसे दर्शन प्रसंगों से आपका ध्यान उनके उस कुटिल स्वभाव में, उस नासमझ में नहीं जाकर के आपका भाव किस में रहता है? हो आए तो हैं, सत्संग में तो है, तीर्थ तो कर रहे हैं, संतों से तो जुड़े हैं, कोई न कोई सेवा तो कर रहा है, अपने आप बुद्धि आ जाएगी। और ये सत्संग लगातार चलने से, कथा चलने से, अपने आप आपको विवेक अविवेक का पता लग जाता है, कौन विवेकी और कौन अविवेकी। आपने विवेकी का संग करना है कि अविवेकी का संग करना है? आपने आत्मीयता का दर्शन करना है कि जो आत्मीयता से विपरीत है उनका संग करना है? ये आपको लगातार कथा सुनने से, पढ़ने से, संतों का ऐसे समागम करने से ये सब ज्ञात हो जाता है। इसलिए मेरा तो जीवन आप सबकी सेवा में व्यतीत हो, जो आप भगवान को प्राप्त किए। भले ही ऐसे जो स्वभाव है, जो अंत में आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, या समय के साथ कहो बस अपनी वो जो चकोर पक्षी की बात आवे, वो अर्जुन की बात आवे, लक्ष्य साध रहा है, कैसा साधा है, एकलव्य की बात आवे, दादा खाचर की बात आवे, जिना भाई दरबार, पर्वत भाई, निष्ठावान संत सेवकों की। भले ही ये सब में बहुत साधकों को ध्यान में नहीं आता है, किंतु आपने
उनकी इन गलतियों को माफ करना है। भगवान देखिए हमारी गलतियों को माफ कर रहे हैं, तो आपने भी ऐसा व्यवहार करना है कि उस समय पे आए, हर हाल में आए, गफलत का त्याग करें। क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? क्यों नहीं? जब हैं हम तो क्यों नहीं पहुंच सकते? भगवान ने हमारे को अपनाया है तो हम भगवान के कार्य में पीछे रहेंगे। हाँ? जो निष्ठावान लोग होते हैं, जो करते, उनके नजर में भले मुंह पे विवेक से कुछ नहीं बोलते, पर समझते, सब समझते हैं कौन क्या है, कैसा है। इसलिए आपने कभी भी ऐसे दोषों को दूर करने का ही आपने संकल्प लेना है। दिल से आपने उनके लिए प्रार्थना करना है, आशीर्वाद भगवान का उनको मिले, गुरु का मिले, ऐसा आपका व्यवहार हो। देखो तभी एक ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ से दिव्य लगातार ऐसी महिमा के कारण ऐसा हुआ। हम तो यहाँ जो बैठे हैं, आप वो भी ठीक है, जो आप नहीं बैठे हैं उनके लिए, और जो दूर हैं, आप कोई लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा तो देखो कर्तव्य बनता है। ये धर्म है, ये भक्ति है भाई। आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं, संत से जुड़े हैं, आप कोई भी मठ से जुड़े हैं, कहीं किसी आश्रम में जा रहे हैं, आपके जीवन में यदि गुरु है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। आपके जीवन में साधु है तो आपको वो सादगी, जिससे साधुता आती है, सरलता का दर्शन होता है, विवेक का दर्शन होता है, ऐसे साधु संतों का समागम का आपको दर्शन हो, हमें भी दर्शन। आप घर में हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं भी होता है। बहुत हम ये चीज हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। पूजा ढूंढ लो, ऑफिस में होगा, देखो कहीं पूजा, देखो कहीं तो अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि कथा में, सत्संग में, ऐसे महापुरुषों के प्रसंग में, महापुरुषों का आशीर्वाद के समय ही, कृपा होने के समय ही हमारा मन हमको धोखा देता है। उस समय की गफलत ही हमें और दूर लेके जाता है। इसलिए मैंने स्वभाव बनाया, जैन तेन जहां तहां जैसे तैसे एकदम बस हाजिर हो जाना है, पहुंच जाना है। एक दिन भी, एक पल भी किसी के लिए भी गवाना नहीं है, जब जब अवसर मिले। और ऐसे करते हैं तो कम से कम यहाँ ये बल तो मिलता है, नहीं तो लोग बहुत मिलते हैं, देखते हैं सब धोखा दे रहे, सब अपने लिए, आनंद नहीं आता। और वो जो अंदर सेल बढ़ना चाहिए, वो जो किरणें होना चाहिए, उसमें दिन प्रतिदिन गफलत आता है। और सेवक दूसरे जो थे नए, उनको और मौका मिल जाता है गफलत करने का, और फिर लापरवाही। वो नहीं मानते तो हम क्यों मानेंगे, वो नहीं सुनते तो हम क्यों सुनेंगे, वो अनदेखा वो करते हैं तो हम क्यों, वो वचन का तो सब वचन का लोप करते हैं, तो वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं। इसलिए आप कहीं भी मंदिर में जाएं, संत में जाएं, भक्त में जाएं, तीर्थ में जाएं, आप किसी की बुराई में ना जा करके अच्छाई ढूंढें। क्या अच्छाई है? मैं इन सब का दर्शन करके मुझे सब समय यही बल मिलता है। इसलिए मैं कथा का नित्य प्रति अपने जीवन में रखता हूँ, नित्य कथा। जब वैसे आपके बीच में लाइव नहीं होता हूँ या कोई रिकॉर्डिंग या कोई ऐसा संगत ना हो, तो खुद भी कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, मौका मिल जाता है गोष्ठी करने का, बात करने का। और उसमें मुझे वचनामृत से, स्वामी की बातों से
गुरु परंपराओं से, ऐसे प्रसंगों से अपार शांति मिलती। तत्पश्चात 1953 के अप्रैल में स्वामी श्री ने सर्वप्रथम आदेश जारी किया कि अब गुजरात के हर शहर में और गांव में सत्संग प्रसार का सुचारू ढंग से आयोजन। इस आदेश के अनुसार सत्संग युवकों ने शहर के विभिन्न विस्तारों को कार्य क्षेत्र के रूप में बांट दिया। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने लगी। विविध विधिवत सत्संग सभाओं का संचालन शुरू हो गया। जीव है हम, है ना, 84 लाख योनि हमारा जन्म है, हमारा कर्म जुड़ा है हमारे साथ। कर्म का फल प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ बना हुआ है। भगवान ने जिसे बुद्धि कहते हैं ना, वो केवल मनुष्य बुद्धि की कोई सीमा नहीं। तो ये मनुष्य देह के लिए ही स्वतंत्र वाली बुद्धि दी, स्वतंत्र किया हुआ। आप स्वयं अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी बन सकते हैं। आप सब अपने स्वयं आपको, आपके बुद्धि में ऐसा उन्होंने प्रकाश डाला है ग्रंथ के माध्यम से, इन संतों के माध्यम से, ये निष्ठावान भक्तों के माध्यम से। जैसे यहाँ मंदिर है, मूर्ति प्रतिष्ठित है, यहाँ आश्रम है, यहाँ संगत आते हैं, तो आप भी जहाँ जाते हैं वहाँ संगत आते हैं, वहाँ मूर्ति होगी ठाकुर जी का, हाँ, शालिग्राम होगा, शिवलिंग होगा, वहाँ शिवालय होगा, चित्र प्रतिमा होगी, कोई ना कोई चिन्ह मिला होगा आपको, प्रतिमा मिली होगी, कोई ना कोई आज्ञा आपको मिली होगी। आज्ञा वही कहलाएगा ना, कि जिस आज्ञा के पालन करने से, आज्ञा का ध्यान रखने से, हाँ, आपकी रक्षा हो सके, हाँ, निखार आ सके, भक्ति की शक्ति का विकास हो, सत्संग का विकास हो, सद्गुरु की महिमा गान करने वाले के हृदय में अपार सद्गुणों की प्राप्ति हो, संतों का दर्शन करने वाले के अंदर अपार शांति हो, सद्ग्रंथों का अमृत पान करने से ये जो हमारा जीवन है, वो जीवन में बहुत निखार आता है। आप सब जो भी समझते हैं जरूर प्रयास करना, जहां भी जिसको भी मानते हो, हर घर में भगवान का झंडा लहराना। हाँ, आप जितना जितना मानोगे उतना सुख होगे। बाकी तो आपको पता है पिछले जन्म का कहाँ हमारे साथ है। इस बार जन्म में भी जब मर जाएंगे, शांत हो जाएंगे शरीर, हाँ, तो इस जन्म का भी कुछ नहीं साथ रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं साथ रहेगा। ये सब जमेला जिसके कारण जो कुछ नहीं हो पाता वो सब कुछ नहीं रहेगा। जो आपसे हो पाता वो उसका वो शांति रहेगा। उस समय आपको ऐसा मिलेगा, त्याग मिलेगा। इसलिए आप आज्ञा से विपरीत नहीं चलना, प्रेरणा, ऐसा मन नहीं होने देना। क्या क्या, बस खाली क्या, कैसे, क्या करना है, क्या करना है। बाकी सब कुछ हो जाएगा, किंतु वो कहेंगे तो क्या करना है, क्या करना है। बाकी नहीं कहेंगे वो हो जाएगा। देखिए तो मन कैसा हो जाता है, दुर्बल, किस तरह का गफलत ले लेते हैं छोटी छोटी अवज्ञा से, नहीं ध्यान देने से बड़ा ऐसा। तो वो एक विस्तार हो जाता है। हम देखते हैं समाज में जिनके पास आपसे कम शक्ति है ना, कम समझ है, तो आपको ही मान बैठते हैं ऐसा, और फिर उसी तरह से वो, हाँ वो ठीक है, यही ठीक है, बड़े स्वामी जी, बड़ी बात, वहाँ नहीं समझ में आता है, ये ठीक है, बड़े दुनिया, बड़े आचार्य, बड़ी बात, हमको यहाँ से हमको
तो देखिए, यदि आप छोटे से छोटे सेवक हैं प्रभु के, और उसमें यदि महिमा है, आनंद है, तो वहां भी आपको भक्ति का संचय होगा। हाँ, बड़ा आनंद आएगा आपको। योगी जी महाराज ने बड़े छोटे से ही बड़े किए हैं। देखिए, उन्होंने हर एक जगह के, हर एक स्थान की, हर एक क्रिया में उन्होंने प्रभु की शक्ति को अनुभव किया है। प्रभु की शक्ति है। अहमदाबाद को स्वामी श्री ने अपने इस महान कार्य के प्रारंभ के लिए चुना था। यहाँ एकत्र हुए हरि भक्तों को, युवकों को मार्गदर्शन देकर वे सत्संग वृद्धि का नक्शा समझाते रहते। स्वामी श्री की इस दीर्घ दृष्टि का परिणाम कुछ ही महीनों से मिलने लगा। कुछ ही महीनों में मिलने लगा। देखिए, जमाने की नाड़ी को परखते हुए सकारात्मक प्रवृत्तियों का विस्तार करने का कैसा अद्भुत था उनका कौशल्य। साधु वेश में फकीर से लगने वाले इस अलग के अवधूत योगी राज को जब प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे एक ऐसी मिसाल साबित होते हैं कि जैसे वे कार्य क्षमता, कर्मनिष्ठा, कार्यनिष्ठा और कार्य आयोजन में कोई विराट प्रशासन के सूत्रधार हो। केवल ऐसे दर्शन और प्रयास करने से हम देखते हैं कि इन 20 वर्षों में उत्तम धाम, वहां पर स्वामी नारायण का ध्वजा लहरा रहा है, वहां पर स्वामी नारायण का नाम जाप हो रहा है, भजन हो रहा है, जो वास्तव में बहुत ही परिणाम अच्छा नहीं निकल सकता है। ऐसे विचारधाराओं को, ऐसे इतना कुछ बढ़िया मिलने के बाद, इतना योग, इतना हर बातों पे, और फिर भी हम देखते हैं कि ये जमीन यहाँ मतलब शक्ति है जब आप सही होते हैं, और नहीं आप सही होते हैं तो तुरंत मन में आया है आलस आ जाता है, गफलत आ जाता है, लापरवाही आ जाती है। ऐसे है यहाँ का हवा, इतना नमी है, इतना खतरनाक है। देर नहीं लगता है, आवाज यदि थोड़ा सा उल्टा हुआ तो उसका तो पूरा भीड़ हो जाएगा। और आवाज यदि अमृत वाला है, मधुर है, कोई पुकार है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई फकीर है, कोई गोष्ठी है, कोई लीला चरित्र है, कुछ ऐसा, मतलब तो उसमें देखिए आप, उसमें उत्साह नहीं होता है, आनंद नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, उसमें सब लोग नहीं जुड़ते, उसमें उनको, हाँ, ये सब फर्क है हवाओं में। यहाँ जो देवता है वो केवल बस, हाँ, आपकी आरती, आपकी पूजा, सत्संग के लिए आते हो। आप जब कथा करते हैं, आप जब आरती करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, जब आप भक्तों का भाव का दर्शन कराते हैं, संत का भाव का दर्शन कराते हैं, साधुता का दर्शन कराते हैं, मतलब जब प्रभु को आशीर्वाद देना चाहिए, प्रभु को ये बात आती है कि देना, प्रभु को आना होगा, आते हैं प्रभु तभी तो कृपा, तो वो उस समय कितना देखिए एकदम अच्छा लगने लग जाता है। और यदि आप इन सब को भूल जाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे करते हैं, क्यों नहीं ऐसा रह पाते हैं। सन 1955 में बसंत पंचमी के दिन योगी जी महाराज के पावन सानिध्य में संस्था की युवा शक्ति को संगठनात्मक रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। स्वामी श्री अत्यंत उत्साहित थे
पूरे गुजरात के प्रत्येक केंद्रों से निमंत्रित युवकों का 3 दिवसीय सम्मेलन युवा अधिवेशन के रूप में आयोजित किया गया। संस्था के अग्रणी हरिभक्तों ने अनुशासन, धर्मनिष्ठा, एकता की शक्ति तथा अक्षर पुरुषोत्तम उपासना सिद्धांत आदि विषयों पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। तो जब संस्था में आप जो जुड़े हैं, आप निष्ठा जिसकी बनी है, जब आप अक्षर पुरुषोत्तम को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, भगत जी महाराज का जीवनी, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, मेरे गुरुदेव का तो ग्रंथ, यहाँ भी नए हैं सभी साधक, मन नहीं तैयार है, नहीं बन पाएगा अभी तो, किंतु जो मेरे गुरुदेव के गुरु भाई प्रमुख स्वामी जी का पढ़ सकते हैं आप, महंत स्वामी का सुन सकते हैं आप, मेरे गुरुदेव के गुरु की जीवनी जैसे अभी ये चल रहा है, आप ये सब से आपको प्रेरणा मिल सकती है। यहाँ आपको ऐसे से वचनामृत सीधे नहीं समझ में आते हैं, तो आप योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, गुरु परंपरा का आप जैसे ही प्रसंग को सुनेंगे तो उसमें वचनामृत आ जाएगी आपको कि ये वचनामृत पढ़िए, ये वचनामृत सुनिए, कथा करिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों स्वभाव ऐसा रहता है। हाँ? इसलिए सब काम हमसे होता है, किंतु आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सप्ताह में 1 दिन हम, जो लोग नए आए हैं या बहुत दिनों से हैं और नहीं हो रहा है, तो उनको समाज में हासिल हो रही है। आपको आज नहीं पता लगता तो कल पता लगेगा। ज्ञानियों की बहुत कमियां रहेगी, सूझवान की, और जिनको बस रोटी खाना है, सोना है, फिर रोटी बनाना है, फिर खाना है, मतलब उतना ही तक है जिनको है, उनकी तो भरमार रहेगी। अर्थ साध्यामी देह पाध्यामी, वाणी, विनय, व्यवहार, विवेक, बुद्धिमान की बड़ी कमी रहती है भाई। विनय विवेक से बोलने वाला का वास्तव में बहुत कमियां रहती है, और मन में आया बोल देना वो कोई साधना नहीं कह जाता। मन में आया खा लेना, मन में आया कर लेना, मन में आया, मन तो देखो ना, जूती की माला भी पहना देता है, देखो उसको पता ही नहीं लगता है कि वहां क्या जरूरत थी जाने की, क्या सिग्नल तो मिल रहा था, क्या ऐसे लोगों को छोड़ने की जरूरत थी, और कार्य से दूर रहने की जरूरत थी, बहाना लगा नहीं सकता था। देखिए मन क्या कराता है, हार भी पहनाता है, जूती भी पहनाता है, प्रशंसा भी पाता है और अप्रशंसा भी। क्या नहीं हो सकता है, आप घर में ऐसा कर सकते हैं, पति पत्नी में ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर मेहनत कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए। तो बच्चों के लिए आपका स्थान देवतुल्य, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अच्छा व्यवहार, आप कईयों को जो आते हैं आप देखते होंगे बहुत दिन से, इसलिए तो देखिए ना, नए को कितना मौका मिलता है, जानबूझ के सो जाएंगे, जानबूझ के चले जाएंगे, जब वो टाइम निकल जाता है। हाँ? और ये गफलत इंसान को वहां लेके जाता है, जहां उसको अकेला छोड़ देता है। एक दिन मन उसको काबू में कर लेता है, स्वच्छंद बना देता है। कौन टोकेगा भैया? बड़ा भाग है जिनको निष्ठा मिली हुई ना, जहां से भी, जो भी जिनके गुरु है ना, बड़ा आपका भाग है कि आपको कोई देख रहा है, कोई टोक रहा है, आप अपने आप क्या करोगे? देख ही रहो मन आपको आपसे क्या करा रहा है, जो करना चाहिए, जैसा करना चाहिए, जिस तरह से वो ना होने के कारण देखिए कितने एक दुनिया अलग से बस जाती है, एक अलग सा। हाँ,
अधिवेशन की फलश्रुति के रूप में जो समाज सेवा के लिए सामने आया वह था यह प्रस्ताव, जो सार्वजनिक रूप से पारित हो गया। आज संस्था से जुड़े हजारों युवा कार्यकर्ता भी उसी प्रस्ताव के आधार पर समाज उत्कर्ष के लिए कार्यशील हो रहे हैं। देखो, लगातार आप वही अभ्यास उसी तरह से करोगे, जहां के लिए वही करना, जहां के लिए नहीं वहां बिल्कुल भेद को प्रकट ही नहीं होने देना। नहीं तो उसका हास्य हो जाता है, कुछ नया सा रहता नहीं। यह प्रस्ताव था एक युवा स्वयंसेवक दल की संरचना तथा उनके प्रशिक्षण के लिए शिविरों का आयोजन करना, 2 शिक्षा विषयक प्रवृत्तियों में शिष्यवृत्ति पारितोषिक वितरण तथा विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण करना, संस्था संचालित उत्सवों के प्रबंधन की शिक्षा देना, अनुशासित कार्यकर दल तैयार करना तथा भजन मंडली की संरचना से गांव-गांव ज्ञान एवं भक्ति के प्रसार के लिए युवाओं को जागृत करना। 3 यात्रा प्रवास साहित्य लेखन एवं प्रत्येक मंडलों में समान रूप से युवा मंडलों करने के उद्देश्य से एक मध्यस्थ समिति की रचना करना एवं देश भर के युवाओं में सत्संग, संस्कार, समर्पण एवं सद्भाव का संवर्धन करना। अब इनमें से जो अभी 3 पॉइंट पे काम हो रहा है यहाँ पर, इस प्रस्ताव में जो सब लोग सहमत हुए और शुरू हुए कि हमारे सामने है कुछ ऐसा। सब समय देखो मन तो बहुत व्यस्त रख रहा है ना, छोड़ता ही नहीं, आज यहाँ कल आज यहाँ कल, वो विषय तो बंद ही नहीं होता, होगा ही नहीं, उसमें कोई तप नहीं है ना, सोचा हो जाता है। कुछ भी बोलने के लिए क्या जरूरत है, कुछ पढ़ने की, अध्ययन करने की, कुछ भी खाने के लिए, जिसको जो कोई नियम नहीं, नियम है उसके लिए सब कुछ, जिसको नियम है, जिनको प्राप्ति है, जिनको कोई है कि इनके हिसाब से चलना है। हाँ, तो आप सबके लिए जीवन में यदि आपके सामने माता जी, पिताजी, गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, स्कूल है, कॉलेज है, प्रिंसिपल है, बॉस है, हाँ, कोई बड़े हैं, उनके हिसाब से चलोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। जैसा उनका देते हो वो आपका ही रिस्पेक्ट बढ़ता है। जो गफलत कर रहे हैं ना, वो अपना ही छवि खराब कर रहे हैं। जिनसे कुछ भिन्न है उनके लिए है नहीं कुछ भी, और वो समाज, दूसरी समाज के लिए तो सब कुछ हो जाता है। आपको फ्री ही नहीं रख सकते, हम देख ही रहे हैं, सब देखते हैं, रोज आपसे बात तो करते, सुनिए, समझिए आप, हाँ, बदलिए अपने आप, जरूरी नहीं उतना ही करें, आपकी आत्मा आपको साथ दे। आत्मा साथ देगी तो परमात्मा दूर नहीं। इन शुभ हेतुओं से प्रारंभ हुई युवा प्रवृत्तियों की सरगम उनके रहते ही यूं गूंजने लगी मानो पूरे देश में संस्कार, सेवा, समर्पण और सुहृदय भाव का संगीत सुनाई देने में अब कोई देर नहीं लगी। आपके होते हुए जब ऐसा है तो बाद में सोचिए कितनी, जितने अलगाव वाले हैं, अलग अलग वाले, उतने ही दल होंगे, उतने ही सब होते हुए।
माता पिता होते हुए सबको अपना अपना चिंता है, तो माता पिता का रोल का गुरु होते हुए जब सब अपने आप में गुरु हैं तो फिर हाँ स्वाभाविक है। विडंबना, एक समस्या। उत्तम धाम में जो आप लोग जुड़े हैं, आए हैं और आपको आनंद आ रहा है, तो उसके पीछे गुरु है, गुणातीत है, गुरु है। गोपालानंद स्वामी है, गुरु है। रामानंद स्वामी है, गुरु हैं। भगवान को प्रकट किए हैं सहजानंद के रूप में, गुरु हैं। भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी, प्रकट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी, गुरु हैं। प्रेम स्वामी, गुरुदेव। आज पूरे विश्व में फैली संस्था की युवा प्रवृत्ति की नींव स्वामी श्री ने उसी अधिवेशन में डाली थी। इस प्रकार वह युवा अधिवेशन युवा जागृति का एक सीमा चिन्ह बन गया। हाँ, देखिए इन्हीं में से सब जन्म लेंगे। हाँ, आप अपना क्यों हासी बनना है ना। देखिए कभी कभी देखिए ऐसा हो जाता है, खेल में भी, मैच में भी है ना, एक तरफा मैच हो जाता है ना, कि अब किसी भी हाल में कोई चांस ही नहीं है कि दूसरी टीम जो हार रही है वो जीतने का कुछ भी नहीं दिखता है, फिर भी गेंद फेंकना ही पड़ता। तो हंसी वाला क्या पता है, फेंकना तो पड़ेगा यार। तो मन ऐसा हो जाता है एकदम, मन को एकदम नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा निराशावाद हो जाता है। मैं बन ही नहीं सकता, मैं बना ही नहीं सकता। वो बड़ी खतरनाक है, इससे बचना। ऐसा नहीं होने देना। मन ऐसा कर सकता, मैंने ऐसा बोल सकता, किंतु आप एक संगठन से, आप एक संस्था से, आप एक संत हैं, एक पार्षद हैं, आप भक्त हैं, आपके पास संत है, आपके पास भक्त है, आपके पास मंदिर है, ट्रस्ट है, आपके पास समाज है। आपकी जो निष्ठा है, वो निष्ठा क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं करा सकता है, क्योंकि आपके निष्ठा में तप है, त्याग है, व्रत है। हाँ? आपके निष्ठा में महिमा युक्त भक्ति है, आपके निष्ठा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात छुपी है। आपकी निष्ठा में रामायण है, भागवत है, उपनिषद है। आपकी निष्ठा में पुराणों का, वेदों का निचोड़ है उसमें। आपकी निष्ठा में भगवान ना हो तब, गुरु ना हो तब परेशानियां हैं। आपकी निष्ठा में सत्य ही नहीं, सत्य को प्रकट करने वाले परम सत्य है। आपकी निष्ठा में समर्पण का एक बहुत बड़े समूह है। समर्पण का बहुत नाम है, बस नाम को याद रखने की बात है। और एक एक से बनता है, इसलिए एक दिन भी खराब मत करो, एक घंटे भी नहीं। मिलो, बढ़िया मिलो, अच्छा करो एकदम। पानी नहीं है ना तो प्रेम तो है ना। आओ भगत, कई बार पानी भी नहीं होता है पिलाने के लिए, कई बार कुछ भोग लगाने के लिए भी नहीं होता है, किंतु भाव तो होता है। प्रेम से जय स्वामीनारायण तो होता है ना बोलने का, कुशल समाचार तो होता है ना पूछने का, आसन देने का तो बैठ, कैसे बोरी देके भी तो बैठा सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है तो उनके लिए खड़े भी तो हो सकते हो। हाँ, बड़ी खुशी हुई। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिले आज। और कैसे, सब बढ़िया है ना। जरा सा पहले आगमन का पता लग जाता ना, अब तो मैसेज है, मोबाइल है, फोन है, बहुत कुछ है। तो
शायद स्वामी जी भी मिल जाती हैं और थोड़ा हमें भी अवसर मिलता है यहाँ, कितने बार बार आना नहीं होता है, तो यहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है, नाश्ता हो जाता, भोजन हो जाता, थोड़ा सा होता है, तो कितना अच्छा लगता। बार बार कहाँ देखिए, ये आप जब आपके द्वार पे आते हैं, आप ऐसे जाने देते नहीं ना, कैसा है तो देखिए यही सब ना हमें कहाँ पहुंचा देते, क्या करा देता है। देखिए कितना चैतन्य देता है, कितना आनंद देता है। बाबा ने वही किया है, मेरे गुरु ने वही किया। और ऐसे नहीं आप जो लोग मतलब कि आज देखिए ना, कमियां तो है काफी हमको कि हमारे ग्रंथ ने एक छोटा सा बन पा रहा, एक जीवनी नहीं हो रहा है, एक घर घर में झंडा नहीं लहरा पा रहा है, एक बैनर जहाँ कोई कार्यक्रम, क्या देखिए जितने जो नहीं हर संडे को पहुंच सकते हैं, वहां संडे की सभा हो सकती है उनके पास, 2 4 10 लोग इकट्ठे होकर आसपास, जो नहीं पहुंच सकते इतनी दूरी पे, वहां सभा हो सकती है। साप्ताहिक सभा बहुत जरूरी, 1 घंटा बैठो, छोटा सा मूर्ति रख दो, ध्वज जगा लो, धन प्रार्थना कर लो, कोई प्रसंग ले लो, बात कर लो। जो व्यासपीठ उस जगह पे बैठने योग्य है उनको ऐसे आसन दीजिए। या भगवान और गुरु का मुख्य आसन देख के थोड़ा कम से कम कुछ भी एक व्यक्ति को तो आगे करना है। माता को कर दीजिए, पिता को कर दीजिए, दादा को कर दीजिए, दादी को कर दीजिए, नाना को कर दीजिए, नानी को कर दीजिए, मौसा मौसी, कोई भी घर, चाहे छोटा बच्चा भी यदि अच्छा कर रहा है तो उनको कर दीजिए, उनसे सुनिए। कोई भी बालक है, बालिका है, बहू है, कोई भी, चाहे आपके जो 2 4 पड़ोसी हैं, आपके साथ मेल मिलाप है, उनमें यदि कोई अच्छा वक्ता है अच्छे, तो उनको आप कर दीजिए। इसमें क्या है, हमें तो सुनना है, हमें तो आदर करना है, ज्ञान लेना है, हमने ज्ञान का सम्मान है, आदर है। यहाँ क्या है, देखिए ये स्थान बना, आपने माथा टेका, आपके सामने ऊंचे आसन पर बैठना है, धर्म था, तो कोई देखिए, हाँ यहाँ आशीर्वाद से सब, कोई आचार्य नहीं आए गद्दी पे बैठाने के लिए, राज तिलक करने के लिए। आप आए तो आपने मत्था टेकना है, आपके बराबर बैठेंगे तो पता नहीं लगेगा, तो थोड़ा ऊंचा तो आपने किया, बस देखिए हो गया, हो जाता है। अब यही चीज जब कुछ बन गया है और आगे देना है तो फिर वो सब व्यवस्थित होता है, बना नहीं है सब संभव है, इसलिए सिस्टम से ही सब कुछ आप चलाइए, बहुत खुश रहिए, सिस्टम से विपरीत नहीं। और वो भक्ति नहीं कहलाता है, संयम नहीं, सत्संग साधना नहीं कहलाता है, कि कुछ भी आपने बोल देना है बिना सोचे समझे, कुछ भी आपने कर लेना बिना सोचे समझे, करूं कि ना करूं, ये ठीक है कि नहीं, विचार करना, और ठीक है तो करना, नहीं ठीक है तो त्यागना, फिर साधना कहलाता है, फिर तब कहलाता है, फिर उसमें स्वामी आ जाते हैं, उसमें नारायण आ जाते हैं, उसमें गुरु आ जाते हैं, उसमें गुरु शिष्य संवाद आ जाता है, उसमें भक्ति। देखिए इतना करने से ही उसमें भक्ति छुपी हुई वो प्रकट हो जाता है, छुपा हुआ था पर ऐसा करने से प्रकट हो गया, नहीं करने से कुछ नहीं, अवज्ञा है कुछ भी, और करने से पता लग जाता है आज्ञा, ऐसे ऐसे प्रेरणा मिलती है। देखो आप जहाँ वहां से आप प्रयास करें, जब आप ऐसे प्रयास करेंगे अपने आप सज्जनों का बोलबाला हो जाएगा। और सज्जनों का बोलना संयम रखने वाले, विवेकी वाले, अधरम मधुरम, अखिलम रचितम, अखिल ब्रह्मांड में जो रचिता है, उस रचना को जो बार बार दर्शाता है, वो दृश्य जब आपके सामने हो तो अपने आप दृष्टा सृष्टा साफ
सामने स्पष्ट हो जाता है। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, आप सब ऐसे बनिएगा जैसे बापा ने यहाँ तैयारी कराया, क्योंकि आपके पास भी बापा है, गुरु है, आपके पास भी संत हैं, आपके पास भी साधु हैं, आपके पास भी पार्षद हैं, आपके पास भी भक्त हैं, आपके पास भी मंदिर है, आपके पास भी आश्रम है, आपके पास भी संगठन है, समाज है, क्योंकि आप सत्संग में आते हैं, हर रविवार के सत्संग में आते हैं, वर्ष के सभी उत्सव में आप आते हैं जो, तो ये सब जो आप करते हैं तो तभी हो रहा है ना जब आपके पास समाज और समर्पण है वह, तो बस वो समाज की ओर अपना ध्यान एकाग्र करिए, निष्ठा की ओर अपना ध्यान एकाग्र करिए, समर्पण की आप गाथा गाइए, और जो इनमें अभी अनफिट है उनको आप माला न बनने दीजिए, बस माला की महिमा समझ में आए ऐसा व्यवहार रखिए, जो इस तरह का नहीं जिनका निष्ठा बना है, उन निष्ठावानों के योग में रहे, बस निष्ठा की श्रेणी में जिनकी निष्ठा नहीं है वो नहीं आना चाहिए, जो नहीं आना चाहिए और वो वहाँ है तो आगे वाला भी डिस्टर्ब होता है, पीछे वाला भी डिस्टर्ब होता है, मध्य में भी खलबल होता है, ऊपर भी, सब जगह वो डिस्टर्ब करता है। उदाहरण आपके खुद तो अपने पास है, जब आपको नींद नहीं आती तो सारा दिन कैसा कार्य में मन उचाट रहता है, अच्छा नहीं लगता है। नींद आ जाए बढ़िया तो देखिए काम कितना अच्छा होता है। आप भक्त हैं, भजन ना हो तो कैसा देखिए, हाँ मन डिस्टर्ब रहता है, और भजन हो जाए तो देखिए हाँ अपने आप स्वयं समाधान कर लेते हैं, करा देते हैं। अच्छी पूजा हो जाए, अच्छा ध्यान हो जाए, अच्छा संग हो जाए, तो ये सब ये उत्तम धाम के निष्ठावान भक्तों के लिए हम कह रहे हैं। तो आप जहाँ से जुड़े हुए, जिनके साथ जुड़े हुए, बस ठाकुर जी होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी होंगे, उत्सव होगा तो अपने आप वर्ष में एक बार रामायण के पाठ होंगे या भागवत होंगे, महापुराण के पाठ होंगे, वचनामृत को होगा, स्वामीनारायण की कथा होगी, कुछ न कुछ एक बार जहाँ हुआ तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है, सत्य असत्य का सामने अपने आप दर्शन हो जाता है। विवेक है कि अविवेक है, दर्शन हो जाता है। जैसे कथा आया, जैसे सत्संग आया, जैसे जीवनी आई प्रभु कहाँ प्रकट हुए हैं, धर्म, वो धर्म ने भक्ति का आदर किया है, धर्म ने भक्ति के गले में माला, और भक्ति ने धर्म के गले में माला डाला है। अग्नि का साथ फेरे लिए हैं और लोग उनको सहयोग दिए हैं, बड़ों का आशीर्वाद, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद आया है। अपने आप जैसे कथा होता है, जैसे प्रवचन आता है, जैसे सत्संग आता है, जैसे उत्सव आता है, धर्मदेव प्रकट होते हैं, भक्ति माता का प्रागट्य होता है, और इन दोनों का दाम्पत्य जीवन में, सुंदर जीवन में परमात्मा स्वयं आते हैं धर्म और भक्ति को मोक्ष देने के लिए। जो धर्म के साथ है, जो भक्तिमय है, उन्हें दिव्य गति मिलनी चाहिए। मैं उनके यहाँ खेलूंगा, कूदूंगा, मैं आनंद करूंगा। मैं नानके में भी और दादके में भी, दोनों जगह में, नानके भी जाऊंगा, मैं दादके भी, मैं उनके रिश्तेदार में, इनके दोनों के रिश्तेदारों में, सब जगह ठाकुर जी, घनश्याम महाराज सब जगह जा रहे हैं। देखिए घनश्याम महाराज बड़े हुए, देखिए विद्यालय जा रहे हैं तो विद्या गुरु का भी सम्मान हो रहा है, और सहपाठियों को भी प्रेरणा मिलता है। देखिए यज्ञोपवीत हो रहा है तो फिर देखिए रिश्तेदार सभी इकट्ठे हो रहे हैं। काशी में जा रहे हैं, देखिए तो कैसे सभी विद्वानों के बीच में भी है ये भक्ति देवी, वहां भले ही नहीं है किंतु भक्ति का संतान, उनके पति, इनके पिता प्रभु के धर्मदेव के साथ देखिए काशी में, वहां देखिए बैठे हैं। किस प्रकार देखिए काशी नरेश का साक्षी होने का मतलब है उनका जितना
बड़ा राज्य है, उन सभी राज्यों में घनश्याम जी की बात अपने आप फैल जाना, क्योंकि सभी राज्य के सभी कस्बाओं से, सभी जगह से कोई ना कोई तो आए हैं ना उस सभा में, सभी क्षेत्र में से आए हैं। तो इससे एक रविवार की सभा, इसलिए देखिए एक रविवार को खोना, जब आप ठीक ठाक हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए बिना डिसिप्लिन का आरती भी ठीक नहीं, सभा प्रवचन भी ठीक नहीं, सत्संग भी ठीक नहीं, अनुशासन कर्तव्य से कुछ भी ठीक नहीं, कर्तव्य से चौकन्ने होकर एकदम पूर्ण तैयारी के साथ, तो अपने आप घनश्याम से नीलकंठ वर्णी का रूप का दर्शन होगा, तपों में व्यवहार बनेगा। और जो तप करता है उसे बहुत शांति मिलती है। तो महान सदगुरु रामानंद जी का आगमन अपने आप देखिए होता है। और जब महान सदगुरु आते हैं तो कैसे देखिए आपके व्यवहार को, आपकी प्राप्ति को, आपके विनय व्यवहार को कितना पंख लगा देते हैं। सहजानंद का रूप दिए हैं देखिए, और अपने मुक्तानंद जैसे, मायाराम भट्ट जैसे, एवल बापू जैसे कितने, गोवर्धन भाई, पर्वत भाई, ऐसे अच्छे अच्छे भक्तों का उनको संग दे दिया। इनको भी साथ लेके चलिएगा, आप इनका मानिएगा, इनका ध्यान रखिएगा, सत्संग का ध्यान रखिएगा, मेरे संतों का ध्यान रखिएगा, सब चीज का। आप ऐसे, आप धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, आप धर्म की स्थापना करिए। आपका प्रागट्य किस लिए हुआ है? देखिए कब अपने आप देखिए सब हो रहा है। तो इसलिए उत्तम धाम के लिए भी बहुत अनिवार्य हो गया है। इसलिए कोई भी 1 घंटा भी बर्बाद नहीं करिएगा। खूब बढ़िया नींद लीजिए, खूब बढ़िया भोजन करिए, पवित्र भोजन करिए, बढ़िया आसन लगाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, खूब काम करिए, मना नहीं कोई चीज का। गफलत से बचिए, असंग से बचिए, गलत ना सुनिए ना बोलिए वाणी से। इन सब नैनों को, सब चीज को, इंद्रियों को पवित्र रखिए, उसमें बहुत आपको ऊर्जा मिलेगा। बिल्कुल जरा सा भी गुरु मिलने के बाद यदि आप ऐसा करते हैं तो आप गुरु के ऊपर गर्म पानी डाल रहे हैं, गुरु को कष्ट दे रहे हैं आप, है ना। तभी गुरु बीमार, तभी गुरु की शक्ति नहीं बढ़ती। अरे गुरु तो मिले, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं ना, उन्होंने हमें बनाया, वो हमें मिले, हमने नहीं। आप गुरु योग्य हैं, आपको गुरु बनाते हैं ऐसे। हमने बनाया, फिर तो चले हम मानते गलती हो सकती है भाई। हमने बनाया, गुरु को हमने दीक्षा दी, गुरु को हमने मार्गदर्शन दिया, हमारे कारण समाज में गुरु वो बने हैं। वो तो थे नहीं किसी के गुरु, हमारे कारण। तो इसलिए ये स्वभाव बहुत विपरीत कर देता है। और यदि आपने सत्संग का स्वभाव बनाया तो अपने आप आपका सारा व्यवहार, जहां आप जाओगे, अपने आप को जीवनी बन जाएगा, प्रसन्न बन जाएगा, और एकदम। इसलिए आप जहां हैं, आप वहां बहुत अच्छा रोल करिए। घर में, परिवार में अच्छी पत्नी बनिए, अच्छे पति बनिए, अच्छे माता बनिए, अच्छे पिता बनिए, अच्छे बच्चे बनिए। आप आदर्श जीवन जियो आप। बस इसी का ध्यान रखो, सच में आपको बहुत आनंद आएगा। आदर्श जीवन के लिए आदर्श पुरुषों का आपको संग करना होगा, आदर्श पति पत्नी, आदर्श माता पिता का प्रसंग सुनना होगा, आदर्श गुरु का चरित्र पढ़ना होगा। आदर्श गुरु का चरित्र पढ़ोगे तो आदर्श शिष्य बन जाओगे। महान मुक्तात्माओं का संग, उनके हिसाब से हमें बहुत विचलित करता है कि जब हमें लगता है सब विचलित होते होंगे, जो शिष्य कहलाता हो और समागम में आने लायक हो, आ सकता हो, और समागम में ना आता हो, बहुत दुख लगता है। क्योंकि हमारे ऊपर वो कुपित होते हैं, भगवान, क्योंकि हम किस लिए आए तेरे पास, क्यों तुझे बुलाए। मैं बोल नहीं सकता पर तू तो बोलता है ना, मैं देख नहीं सकता सब जगह ऐसे, किंतु मैंने तुझे रोशनी दिया है ना, मैंने तेरे पास सबको भेजा है ना। किस लिए? कपटी होने के लिए, कुटिल होने के लिए, रक्षा ना हो उसका, उसकी रक्षा हो सदगुरु के द्वारा, संत के द्वारा, भक्तों के द्वारा, भक्त परिवार के द्वारा। संत का परिवार कौन है? भक्त।
संत संत बन गए, वो तो त्यागी है, गृहस्थी नहीं है, किंतु गृहस्थी उनसे जुड़े हैं ना आत्मीयता से, दिल से। हाँ, तो उनका ही परिवार है सत्संग परिवार, उनके द्वारा उनके परिवार, उनके कुटुंब, उनके समाज, सबका। इसलिए किसी भी हाल में हासिल ना होने दीजिए, ऐसा बिल्कुल ना बनने दीजिए। तो बोल बोल में सुन सुनी बड़ा खतरनाक स्वभाव है। बोलते रहेंगे, हमने वही करना है जो हमें ठीक लगता है, हमने उतना ही सुनना जो हमारे काम के, तो तुरंत हम कान खड़े हो गए, हमारे काम के नहीं, क्या लेना है। ये चीज यदि धर्म है फिर ठीक, यदि धर्म यानी कि वो कह रहे हैं कि जो शिष्य के लिए नहीं है, जो भक्त के लिए नहीं है, जो सेवक के लिए नहीं है, शिक्षा पत्री प्रमाणित कर रहा है। तब आइए, जो भी हम आप सबसे वार्तालाप करते हैं, हमारा कोई अहंकार नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमारा प्रयास है कि आप सब बहुत सुखी रहें, बहुत प्रसन्न रहें, खाओ सब साइड से यश कीर्ति की प्राप्ति हो, और आपके माध्यम से ये धाम भी आगे बढ़े। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्तिधारमात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी।